तो दोस्तों ये है कोंडापल्ली का किला, जिसे स्थानीय लोग कोंडापल्ली कोटा के नाम से पुकारते हैं। कोंडापल्ली का किला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित है और विजयवाड़ा से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर है। किले पहुंचते ही सबसे पहले हमको एक दरगाह देखने मिलती है। चलिए अब वो दरगाह हम आपको दिखाते हैं। कोंडापल्ली किले में एक प्रवेश द्वार है जिसे दरगाह दरवाजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दरगाह के पास एक दरवाजा बना है जहाँ से होकर किले में प्रवेश किया जा सकता है। ये दरगाह हजरत सैयद गालिब शहीद की दरगाह है। किले के बादशाह दरगाह गेट से होकर ही दरगाह में माथा टेकने आया करते थे। कोंडापल्ली के पास जो दरगाह वाला गेट है वो हमेशा बंद मिलेगा, तो दूसरे गेट की तरफ से हम कोंडापल्ली का किला चलते हैं जो कि दरगाह के जस्ट बगल से होकर जाता है। चलिए अब हम आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं। तो ये कोंडापल्ली का दूसरा गेट है जो हमेशा ओपन रहता है, लेकिन कोंडापल्ली का गेट 10:30 बजे से 5:30 बजे तक ही ओपन रहता है। तो यदि आप कोंडापल्ली का किला आ रहे हैं तो 10:30 बजे के बाद ही आएँ या 10:30 बजे के पास आएँ। उससे पहले यदि आप आते हैं तो गेट हमेशा बंद मिलेगा। कोंडापल्ली किले में अंदर जाने के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से टिकट लगती है और कैमरे का चार्ज 200 रुपए प्रति कैमरा है। किले का दूसरा दरवाजा गोलकुंडा दरवाजा कहलाता है, जहां आपको किले में प्रवेश करने के लिए टिकट लेनी होती है। गोलकुंडा दरवाजे से अंदर आते ही हमें किला नुमा इमारत दिखाई पड़ती है। आज के समय किले की यह इमारत अच्छी स्थिति में है, जिसे एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जा चुका है। यदि आप मुख्य किले में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस संग्रहालय से होकर ही जाना होता है। इस संग्रहालय में किले संबंधित विभिन्न चीजों को रखा गया है। यहाँ कई बोर्डों पर किले के इतिहास को लिखा गया है। किले के विभिन्न राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ और लकड़ी से बने खिलौनों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय के बाद हमें बड़ा सा मैदान देखने मिलता है। यहाँ इसे दरबार हॉल कहा जाता है, जहाँ राजा आम जनता से मुलाकात किया करते थे। यहीं राजा का दरबार भी लगा करता था। दरबार के बीचों बीच एक शाही फव्वारा भी स्थित है, जहाँ विभिन्न पुष्पों को फव्वारे में डालकर दरबार की रौनक बढ़ाई जाया करती थी। आज के समय दरबार हॉल पूरी तरीके से खंडहर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग कोंडापल्ली किले के अंदर हैं। कोंडापल्ली का किला ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पे चारों तरफ ग्रेनाइट पत्थर ही दिखाई देते हैं। ग्रेनाइट पत्थर की एक खास बात यह होती है कि पत्थर चमकदार और बहुत कठोर होता है। तो चलिए आपको हम और भी किले के पार्ट दिखाते हैं। इस किले को प्रायः पहले व्यापार का केंद्र समझा जाता था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे आई तब ब्रिटिशों ने सैनिकों के यहाँ प्रशिक्षण का केंद्र बना दिया। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये किले का फांसी घर हुआ करता था, जहाँ पे अपराधियों को फांसी दी जाया करती थी। चलिए तो अब हम आपको फांसी घर भी दिखाते हैं। दरबार हॉल के ठीक किनारे ये फांसी घर भी स्थित है। इस फांसी घर में अपराधियों और बागियों के गले में रस्सी डालकर मौत की सजा दी जाया करती थी। ये फांसी घर काफी ऊंचा है। फांसी घर के ऊपरी भाग में एक पत्थर बाहर की ओर निकला दिखाई पड़ता है। यहाँ से ही अपराधियों को लटकाकर मौत की सजा दी जाया करती थी। तो चलिए अब हम आपको किले के ऊपर ले चलते हैं। किले के दूसरे भाग में जाने के लिए हमें दरबार हॉल के किनारे ही बनी कुछ सीढ़ियों से होकर जाना होता है। जैसे ही हम किले के दूसरे भाग की ओर जाते हैं, हमें कुछ टूटे फूटे पिलर्स ही देखने मिलते हैं। यहाँ स्थित पिलर्स को देखकर यह समझा जा सकता है कि यहाँ स्थित इमारत बेहद ही खूबसूरत होगी, क्योंकि इन पिलर्स पर की गई नक्काशी बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है।
तो दोस्तों इस किले पर उकेरी गई कलाकृतियाँ और यहाँ पर स्थित पिलर्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला कितना भव्य होगा, कितना विशाल होगा, जो आज के समय पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है और इंडियन हिस्ट्री से पूरा खत्म हो चुका है। यह संग्रहालय का ऊपर वाला भाग ही है, जहां शाही निवास हुआ करता था। राजा अपने विशेष अतिथियों के साथ यहां रहा करते थे और रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया करते थे। परंतु यह किला कई बार आक्रमण का शिकार हुआ, जिससे शाही निवास का ऊपरी भाग पूरी तरह से खंडहर हो गया और यहाँ केवल पिलर्स ही शेष बचे हैं। तो दोस्तों किले पर की गई कलाकारी और पेंटिंग्स को देखकर ये पता चल जाता है कि ये किला कितना भव्य होता होगा। लेकिन आज के समय इस किले के कई भाग पूरे तरीके से टूट चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये इस किले तक पानी की सप्लाई नीचे से नहीं ला सकते थे, इसलिए बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए इस तरीके का पॉन्ड बनाया जाता था। दरबार हॉल के पीछे की ओर एक बड़ा सा ग्राउंड देखने मिलता है। यह वही ग्राउंड है जहां सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाया करता था। विशेष अवसरों पर सैनिकों द्वारा की जाने वाली परेड और सैनिकों के कार्यक्रम यहीं किया जाया करते थे। अब हम चलते हैं किले के अगले भाग की ओर, जहां किले का अगला भाग किले के दूसरे महल, बारूद खाने और सैनिक ठिकानों की ओर जाता है। ये है किले का तनिषा महल। तनिषा महल वह स्थान है जहां रानी अपनी सेविकाओं के साथ निवास किया करती थी, पर लगातार हुए कई हमलों के कारण यह तनिषा महल भी पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। तो दोस्तों जो आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये तनिषा महल हुआ करता था। तनिषा महल वो स्थान हुआ करता था जहाँ पे रानियों का निवास होता था। यहाँ पे रानियाँ अपनी सेविकाओं के साथ निवास किया करती थीं। साथ ही साथ कभी ये दरबार का केंद्र भी हुआ करता था। तो चलिए अब हम आपको तनिषा महल दिखाते हैं। तनिषा महल में अंदर आने के 3 रास्ते हैं। तनिषा महल में अंदर आने के बाद एक बड़े आंगन के तीनों ओर टूटी हुई बिल्डिंग्स नजर आती हैं, जो कि पहले महल हुआ करते थे। यहाँ कई कमरे हुआ करते थे, परंतु अब तनिषा महल में कमरों के खंडहर भाग ही दिखाई पड़ते हैं। तनिषा महल के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन नजर आता है, जो कि आज बहुत बुरी स्थिति में है। फाउंटेन में भरा पानी काफी गंदा और कचरे वाला है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये किला बेहद ही सुरक्षित समझा जाया करता था, क्योंकि ये एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है और चारों तरफ इस किले के खाई ही खाई है। नीचे से इस किले की चढ़ाई बेहद ही कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, घना जंगल है और कई जंगली जानवर यहाँ पे रहा करते थे। इसलिए ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही सुरक्षित था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस किले के चारों ओर घाटियां, घने जंगल और पहाड़ ही दिखाई पड़ते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से यह किला काफी सुरक्षित समझा जाया करता था, जहां युद्ध के लिए चढ़ाई कर पाना काफी मुश्किल था। परंतु संसाधनों में आई जागरूकता के कारण इस किले पर कई राजाओं ने चढ़ाई की, युद्ध किया, जिससे यह किला आज खंडहर हो चुका है। तो दोस्तों तनिषा महल में कई छोटे छोटे कमरे बने देखे जा सकते हैं। इन्हीं कमरों में रानियां निवास किया करती थी अपनी सेविकाओं के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के समय भी तनिषा महल पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। यहाँ पर छत है नहीं, दरवाजे हैं नहीं, केवल पिलर ही पिलर चारों तरफ खड़े हुए हैं, जो कि आधे टूटे हुए भी हैं। तो दोस्तों ये जो रास्ता जाता है वो तोप खाने के लिए जाता है। कोंडापल्ली किले में 2 तोप खाने स्थित हैं, लेकिन तोप खाने तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं था।
तोप खाने तक पहुंचने के लिए हमें उस स्थान पर भी जाना पड़ता था जहां पे सैनिक रहा करते थे। तो चलिए अब हम आपको वो स्थान भी दिखाते हैं जहां सैनिक रहा करते थे और इस कोंडापल्ली का तोप खाना भी दिखाते हैं। तो तनिषा महल के बाद दोस्तों अभी हम देखने जा रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम का तोप खाना। इस तोप खाने में बहुत सारी बंदूकें, गोला बारूद रखे जाया करते थे। ये तोप खाना अंग्रेज़ों के टाइम का हुआ करता था। तो दोस्तों ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं ये इस किले का तोप खाने के लिए रास्ता जाता है। इसी रास्ते से होकर हम तोप खाना जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको कोंडापल्ली किले का तोप खाना दिखाते हैं। कोंडापल्ली किला स्थित यह तोपखाना 20 बड़े कमरों के बराबर है। मोटे मोटे पिलर्स से बना यह तोपखाना कोंडापल्ली किला स्थित सबसे सुरक्षित और अच्छी इमारत है। हवा के संचार के लिए इस तोपखाने में कई खिड़कियां भी बनाई गई हैं। इस तोपखाने में असला बारूद, बंदूकें और दूसरे हथियारों को सुरक्षित रखा जाया करता था। इस तरीके के 2 तोपखाने इस कोंडापल्ली किले में स्थित हैं। तो दोस्तों कोंडापल्ली का ये तोपखाना ही एक हमको ऐसी जगह लगी है जो कि अंग्रेज़ों के समय की है और उससे भी पुरानी है, जो कि आज के समय भी बेहद सुरक्षित है। तो इस तरीके के 2 तोपखाने यहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कोंडापल्ली के दूसरे तोपखाने पे स्थित हैं। तो चलिए अब हम आपको कोंडापल्ली किले के दूसरे तोपखाने को दिखाते हैं। तो कोंडापल्ली किले के इस दूसरे तोपखाने में आज भी बारूद की खुशबू सूंघी जा सकती है। आज भी यहाँ पे बारूद की खुशबू आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको कोंडापल्ली के दोनों तोपखाने दिखाए। चलिए अब हम आपको कोंडापल्ली किले के कुछ और भाग दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरफ भी यहाँ पे गहरी खाई देखी जा सकती है जहाँ से चढ़ाई कर पाना बेहद ही मुश्किल था। ये जो आप किला देख पा रहे हैं ये तोपखाना हुआ करता था और तोपखाने से आप दूर दूर तक के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। तो दोस्तों कोंडापल्ली किले के तोपखाने के पीछे से पूरा कोंडापल्ली शहर देखा जा सकता है। तो दोस्तों तोपखाने के पीछे से आप पूरा कोंडापल्ली का पूरा शहर देख सकते हैं। यहाँ पर सैनिक पहरा देने का काम किया करते थे। जो आप ये स्पॉट देख पा रहे हैं यहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे। तो दोस्तों हमारे पीछे स्थित खाई को देखकर आप समझ सकते होंगे कि इस किले पर चढ़ाई करना कितना मुश्किल काम था। तो अभी हम कोंडापल्ली किले के तोपखाने के बगल में जहाँ पे सैनिक रहा करते थे उस जगह पे खड़े हैं। तो चलिए अब हम आपको उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे कोंडापल्ली के सिपाही रहा करते थे, सैनिक रहा करते थे। तो सैनिकों के रहने वाली जगह पर कई छोटे छोटे कमरे बने देखे जा सकते हैं। ये सैनिक यहीं पर रहा करते थे और तोपखाने की रक्षा भी किया करते थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हैं जहाँ पे सैनिकों का निवास हुआ करता था। तोपखाने के बाहर ही सैनिक रहा करते थे। तो इस पूरी जगह पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। इस किले को भारतीय सरकार ने पुरातत्व विभाग के अधीन किया। पुरातत्व विभाग ने इस किले का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का कार्य किया, जैसे कि ऐतिहासिक दीवारों को मजबूत बनाए रखना, आंतरिक सड़कों का निर्माण, बिजली और पानी की आपूर्ति, भू निर्माण और शौचालय जैसे विभिन्न कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा संपादित किए गए, जिसके कारण आज यह किला कोंडापल्ली शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ लोग किला देखने, पिकनिक मनाने और दरगाह पर माथा टेकने आते हैं। यदि आप विजयनगर या कहीं आसपास घूमने जाते हैं तो कोंडापल्ली किला जरूर देखने जाएं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको पूरा कोंडापल्ली का किला दिखाया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।